एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरे एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे, तो इसलिए आप भी मेरी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी एक होम स्टडी टाइम टेबल, जिसमें मैं ये सब नहीं डालूंगी कि कौन से वक्त में सोना है, कौन से वक्त में उठना है, कौन से वक्त में खाना खाना, ये सब नहीं डालूंगी, बल्कि स्पेसिफिकली सिर्फ अपनी स्टडीज़ के लिए डालूंगी जिस दिन में मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है। साथ ही साथ मैं अपने पोर्शंस को सेग्रीगेट कर दूंगी सब्जेक्ट वाइज, जिससे मुझे पता चले मैंने कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिया, कौन से मुझे कंप्लीट करने हैं। तो चलो, बहुत सारा काम है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने बुक्स हटा देती हूँ जो मैं पढ़ रही थी। तो अब मैंने अपने सारे बुक्स हटा दिए और ऑर्गेनाइज कर दिए सब कुछ, क्योंकि मुझे अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज और क्लीन बहुत अच्छा लगता है। सो हाय एवरीबॉडी, तो आपने स्टार का इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं स्टडी होम टाइम टेबल। बहुत सारे लोग स्टडी रूटीन पूछ रहे थे, तो बैक टू बैक आएगा वीडियोस, मतलब एक साथ नहीं आएंगे, थोड़े से गैप में आएंगे। सबसे पहले हम शेयर करने वाले हैं स्टार का होम स्टडी टाइम टेबल, क्योंकि एग्ज़ाम्स आर जस्ट नियर द कॉर्नर एंड वी डोंट वांट टू ले बैक एंड वी वांट टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली नाउ। तो इसीलिए हम होम स्टडी टाइम टेबल बना रहे हैं, तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार ने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रख लिया है। तो यहाँ पे स्टार ने एक A4 साइज़ के वाइट पेपर में ऑलरेडी मार्जिन्स वगैरह बना के रख लिए। तो स्टार अब बताएगी कि क्या क्या लिखा हुआ है इस पर। तो मैंने सबसे टॉप में एक लाइन बना के लिखा है एग्ज़ाम होम टाइम टेबल। यस, तो ताकि उसको पता चले कि एग्ज़ाम का होम टाइम टेबल है। तो यहाँ पे है डे, सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे स्टार ने बताया है कि हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, ये सब नहीं है। छोटे बच्चों के लिए टाइम टेबल है, जो 5th-6th ग्रेड तक के बच्चे हैं उनके लिए टाइम टेबल है। तो वी कैन नॉट बी सो स्ट्रिक्ट विद देम कि उनको एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करना है। तो हम सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही लिखेंगे कि वो मैंडेटरी होगा कि स्टार को ये सब्जेक्ट्स के लेसन्स कंप्लीट। कभी कभार टाइम वगैरह चेंज हो जाता है, क्योंकि कभी कभार जब आपकी स्टडी में टाइम होता है, कभी कभार आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो इसलिए आप एकदम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं रख सकते। हाँ, और स्टार भी फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि स्टार के फ्रेंड्स आ जाते हैं तो स्टार खेलने में बिजी हो जाती है। तो इसीलिए मैं मैंडेटरी ये ज़रूर करती हूँ कि जो सब्जेक्ट मैंने स्टार को दिए हैं वो पर्टिकुलर डे में उसको कंप्लीट करना है। तो उसी के बेसिस में हम लोग ये टाइम टेबल बनाने वाले हैं, होम टाइम टेबल। और जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाएगा उसमें, वो आपको एग्ज़ाम रूटीन में देखने मिल जाएगा कि हमारे टाइम टेबल में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, सो सबसे पहले डे लिख दिया तो स्टार अब लिखेगी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बिकॉज 7 days अ वीक। तो पूरा संडे टू लेके सैटरडे तक लिखेगी स्टार। तो ये सारे डेज़ वगैरह लिख दिए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब जो है 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो एवरी डे आएंगे, और वो कौन से सब्जेक्ट होंगे स्टार? हिंदी और मैथ। तो हिंदी और मैथ जो है, हिंदी में बहुत रिटन प्रैक्टिस चाहिए और मैथ्स में भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो दोनों चीज़ होंगी वो स्टारलेट के डेली बेसिस में उसकी पढ़ाई होगी, और साथ में फिर और एक सब्जेक्ट ऐड होगा। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट ऐड होगा। तो हिंदी और मैथ्स तो डेली आएगा, तो वो हम पहले सबसे हिंदी और मैथ्स डेली लिख देते हैं इसके लिए। तो ये लिख दिया है हिंदी और मैथ्स हमने। टोटली जस्ट एवरी डे हिंदी और मैथ की प्रैक्टिस होगी।
आप देख सकते हैं हिंदी और मैथ्स एवरीडे लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे हमारा जो अदर सब्जेक्ट्स है वो इसके बीच में लिखेंगे जो सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है। तो हमारा बचा हुआ है इंग्लिश और EVS, ये 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं। तो ये एवरीडे एक एक सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो एक दिन इंग्लिश लिया जाएगा, तो एक दिन EVS लिया जाएगा, फिर इंग्लिश, फिर EVS, फिर इंग्लिश, फिर EVS। तो ऐसे सेग्रीगेट किया जाएगा। तो स्टार लिख लो इंग्लिश और EVS। यस। तो ये सारे लिख दिए हैं संडे टू सैटरडे कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं स्टार को। इसी बेसिस में सारी पढ़ाई एवरीडे होगी अब एग्ज़ाम तक। और जैसे एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा और एग्ज़ामिनेशन शुरू होएगा तब एग्ज़ामिनेशन के बेसिस में सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम के पहले तक यही टाइम टेबल चलेगा। स्टार को इसी बेसिस में अपने सारे पोर्शन कंप्लीट करने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑल द बेस्ट। बस स्टार अब इसको कलर कर देगी। मेरा टाइम टेबल हो चुका है रेडी। सो अब टाइम टेबल तो हो चुका है ख़त्म। सो अब क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे गेम जिसको बोलते हैं पोर्शंस। यस, तो अब पोर्शंस जो स्टार के हैं सब्जेक्ट वाइज वो बनाएंगे। तो इसके लिए भी एक पेपर निकाल के रखा गया है और इस पे आप देख सकते हैं कि पोर्शंस में हमने पोर्शन ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है। तो सब्जेक्ट वाइज सारे पोर्शन आएंगे, मतलब इंग्लिश में कौन से पोर्शन है, EVS में कौन से है, मैथ्स में कौन से है और हिंदी में कौन से है वो आएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है ओरल, रिटन और ये है स्टिकर। तो इसका ओरल, रिटन और स्टिकर का हम आपको पहले बता देंगे बाद में। अब सबसे पहले स्टार लिखेगी सारा अपना पोर्शंस। तो ये बन गया है पोर्शंस। ये देखिए ये सारे लिख लिए कि इंग्लिश में कितने पढ़ना है। तो लिटरेचर, रीड अ बुक में, कोर्स बुक से, ग्रामर बुक से ये सारे लेसन्स आने वाले हैं। लाइकवाइज मैथ्स में 3 लेसन्स है तो वो लेसन्स के नाम भी लिख दिए हैं, 4 ऑपरेशन, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स और फ्रैक्शंस। अब EVS में लेसन के नाम नहीं लिखे हैं, चाहिए तो लिख सकते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम है तो लिखने ज़रूरी नहीं है। तो लेसन नंबर्स लिख दिए है। बहरीन ज्योग्राफी पूरा है तो इसको पूरा पढ़ना है, इसीलिए कोई नंबर्स नहीं है, लेसन्स के नाम है। तो बहरीन ज्योग्राफी पूरा पढ़ना। एंड देन कम्स टू हिंदी। हिंदी में 2 लेसन्स है, कविता है, रचना है एंड ग्रामर है। तो उसके लिए लिख दिए है। तो हिंदी में कविता का लेसन भी है तो ऑल पुट टुगेदर 3 लेसन भी आएंगे, कविता भी आएगा, कॉम्पोजिशन भी आएगा एंड ग्रामर भी आएगा। तो अब ये सारा पोर्शंस हमने सेग्रीगेट करके लिख दिया है। अब ये ओरल और रिटन इसलिए दिया गया है कि जब जब स्टार का ओरल पढ़ के हो जाएगा, इंग्लिश का या कोई भी ओरल, क्योंकि मैथ्स में भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे तो इसलिए मैथ्स भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना ज़रूरी है। तो ये उसमें हमेशा टिक किया जाएगा कि जब जब जो लेसन हो चुका है उस पर टिक किया जाएगा। और रिटन प्रैक्टिस जब हो जाएगा उसका, जब मैं घर में टेस्ट दूंगी और स्टार का मुझे लगेगा कि ये रिटन प्रैक्टिस हो चुका है तो ये रिटन में भी टिक किया जाएगा। तो ओरल और रिटन में जब टिक होगा और मुझे जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि स्टार ने ये कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश का पूरा चैप्टर, तो फिर यहाँ पे मिलेगा स्टार को स्टिकर, यानी कोई भी हार्ट स्टिकर या कोई भी स्टार स्टिकर, कोई भी स्टिकर मिलेगा जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि स्टार ने अपनी स्टडीज़ पूरी कर ली है एंड शी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ एग्ज़ाम। ओके, तो जैसे स्टार आपने अपना कोर्स बुक का कंप्लीट किया है कि लिटरेचर का कंप्लीट किया है? लिटरेचर कंप्लीट कर दिया है। ओरल और रिटन दोनों हो चुके हैं, राइट? यस।
हमने घर में प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो उस पर टिक डाल दो। ओरल और रिटन लिटरेचर का। ये ब्लैक से कर लो ना। हाँ, तो लिटरेचर में ओरल और रिटन दोनों हो चुका है। और मैथ्स में 4 ऑपरेशंस हमने कंप्लीट कर दिया है टोटली। मल्टीपल और फैक्टर्स हम अभी कर रहे हैं, लेकिन 4 ऑपरेशंस हम कर चुके हैं, तो स्टार उसको भी टिक कर देगी। यस। ईवीएस में आपने क्या कंप्लीट किया? ईवीएस में सबसे अच्छी चीज़ है कि स्टार ने तीनों लेसन्स कंप्लीट कर दिए, राइट। ओरल और रिटन हमने तीनों कंप्लीट कर दिए हैं ईवीएस के, तो इसीलिए बस बहरीन ज्योग्राफी हमारा बचा हुआ है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो ईवीएस में डाल दो। और हिंदी हमारा बचा हुआ है, अभी हिंदी हम कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग अभी आज से हम लोग शुरू करेंगे। हिंदी हमने लास्ट के लिए रखा है। और मैथ्स भी हमारा देख सकते हैं बहुत बचा हुआ है। ईवीएस खाली आप देख सकते हो हमारा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। बहरीन ज्योग्राफी भी बचा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमको सारा पोर्शंस पता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, और एग्ज़ाम के पहले ये पूरा टिक हो जाएगा और स्टार को स्टिकर्स भी मिल जाएंगे, राइट। यस, तो ये पूरा टिक भी हो जाएगा और स्टार को स्टिकर भी मिल जाएंगे, और उससे पता चलेगा कि सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सो ये था हमारा पोर्शन, और ये है हमारा एग्ज़ाम का होम टाइम टेबल। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा। और एग्ज़ाम का रूटीन अभी नहीं, बाद में आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने टिक हो चुके हैं और कितना ख़त्म हो चुका है, वो मैं बाद में बता दूँगी। और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम रूटीन में हमने क्या किया है। तो ये है स्टार का एग्ज़ाम टाइम टेबल एंड पोर्शंस प्रिपेयर्ड। ओके स्टार? Yes. So if you like this video, Like this video and subscribe. Subscribe and don't forget to comment in our channel about how you like our videos. yes, तो अब मैं आपको स्टिकर भी बता देती हूँ कि कौन सा स्टिकर मैं डालूँगी, या बाद में बता दे? बाद में बता देते ना, हाँ। जब हमारा एग्ज़ाम रूटीन होगा, तब जब स्टार ये पूरा कंप्लीट करेगी तभी मैं उसको स्टिकर दूंगी, ठीक है, कि मतलब यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इसीलिए अब स्टिकर नहीं दूंगी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में एक स्टिकर दूंगी, मैथ्स कंप्लीट होगा तो मैथ्स में एक स्टिकर दूंगी, और ईवीएस में एक। तो ऐसे करके स्टार ख़त्म कर लेगी। तो अब ये क्या करेंगे, हम ये पोर्शंस क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्टार के डेस्क में लगा देते हैं, ताकि स्टार को हमेशा याद रहे। ओके? Yes.